जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से दूसरे स्कंद का 5वां अध्याय सुनाएंगे। इस संसार के रचयिता, पालक एवं संहारक का वर्णन तथा संसार की स्थिति, लय, गुण, स्वरूप आदि का निरूपण। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस समय जैसा प्रश्न आपने पूछा है वैसे ही एक समय नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से पूछा था। अब उसी को नारद जी के ही शब्दों में यथातय मैं तुम्हें सुनाता हूं। नारद जी बोले, हे पितामह, आपको नमस्कार है। हे देव आत्म तत्व को किस प्रकार देखा जाता है, वह ज्ञान मुझे बतलाइए। यह संसार किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है, किसके आश्रित है, इसको रचने वाला कौन कौन है, यह किस में लीन होता है, और यह संसार स्वयं जैसे को तैसा विद्यमान है या किसी कारणवश खड़ा है, इसको यथारूप में मुझसे कहिए। हे पूर्वज, आप भूत भविष्य वर्तमान में जानने वाले हैं। जहां तक मैं समझता हूं, आप ही ने अपने विशेष ज्ञान से इस संसार का निश्चय किया है, परंतु इसका ज्ञान आपको कैसे हुआ, आपने इसका आश्रय लिया, आपका क्या स्वरूप है, और आपने अकेले ही अपनी माया से इन पृथ्वी आदि महाभूतों को किस प्रकार रचना की है, वह सब मुझे बतलाइए। इन सब भूतों का आप अपनी आत्मा से ही पालन करते हैं, इनका पराभव करने वाला दूसरा नहीं है, अथवा आप स्वयं अपनी शी शक्ति से का आश्रय करके बिना परिश्रम मकड़ी के समान संसार की रचना करते हैं, अथवा क्या है, यह आप मुझसे कहिए। यद्यपि यह मैं अच्छी तरह जानता हूं, संसार में उत्तम माध्यम उधम नाम रूप गुणों सहित इस संसार को और इसके स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थों को आप ही उत्पन्न करते हैं। तथापि आपने इसके लिए जो भयंकर तप किया है, उससे हमें खेद होता है कि आप इसका ईश्वर कि कोई इसका ईश्वर भी है। जो हो, मैं एक शिष्य के समान ही आपसे यह सब जानने की इच्छा करता हूं। नारद जी का ऐसा पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, जो तुम यह दया संयुक्त किंतु संदेह पूर्वक यह प्रश्न करते हो, तो तुम्हारा यह विचार बड़ा उत्तम है, क्योंकि इस प्रश्न को पूछकर तुम मुझे लोक कल्याण के लिए प्रेरित कर रहे हो। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। फिर जो तुम मुझे ईश्वर करके मानते हो, तुम्हारा यह भी वचन मिथ्या नहीं है, क्योंकि मुझ में अवश्य ही ईश्वर का प्रभाव विद्यमान है। परंतु इसके साथ साथ ही तुम्हें यह भी जानना चाहिए, मेरे ऊपर भी एक ईश्वर विद्यमान है। वे हैं विष्णु नारायण। उन्होंने ही पहल इस संसार को निज प्रकाश से प्रकाशित किया है, जिनके आश्रय होकर मैं सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, प्रकाश, आकाश में तारे, अग्नि सहित सृष्टि की रचना करने में सफल हुआ। यह उन्हीं की माया है जिसमें तुम लोग मुझे संसार का कारण कहते हो। अतः उन भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूं, पर भगवान की ऐसी दुस्तर माया में भी मूर्ख व्यर्थ ही में रोड़े अटकाते रहते हैं। उस प्रकार अहम मम ऐसा कहकर अपनी प्रशंसा करते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह पृथ्वी आदि द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव तथा ये समस्त जीव उसी भगवान वासुदेव के उत्पन्न किए हुए हैं। इस प्रकार ये सब विष्णु में है। हे नारद, यह वेद और देवतागण नारायण श्री विष्णु जी के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। वे नारायण यज्ञ के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। यह जप, स्मरण, प्राणायाम,
सब कुछ उन भगवान की प्रीति के लिए किया जाता है। इन सब का फल देने वाले ही सर्वात्मक, सर्वसाक्षी, सर्वंतर्यामी हैं, जिन्होंने आकाश को उत्पन्न किया है। आकाश का विशेष गुण शब्द है, जिससे विकार उत्पन्न हुआ है, जिससे स्पर्श गुण वाला पवन उत्पन्न हुआ है। वह आकाश के संयोग से प्रत्यक्ष हुआ, जिससे एक ईश्वर की उत्पत्ति हुई, जिसमें इंद्रियां और मन विद्यमान हुए। तदंतर काल कर्म स्वभाव के कारणवश उसमें भी विकार हुआ। तब शब्द, स्पर्श और तेज के योग से रूप उत्पन्न हुआ। फिर उस तेज ने रसात्मक जल को उत्पन्न किया। तब शब्द, स्पर्श और रूप के मेल से जल में भी विकार उत्पन्न हुआ, जिसने गंध को उत्पन्न किया, जिससे भगवती पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस प्रकार एक दूसरे के मेल से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुआ। फिर उसी सतोगुण अहम भाव ने मन तथा दशों इंद्रियों के अधिष्ठान देश 10 देवताओं को उत्पन्न किया, जो दिग, पवन, सूर्य, प्रचेता और अश्विनी कुमार, ये पांचों कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका के अधिष्ठा हुए। फिर अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र, प्रजापति, ये 5 वाणी, हस्त, पांव, गुदा उपनेन्द्रियों के अधिष्ठा हुए। इसी प्रकार जब तेज में विकारता आई तो उससे श्रवण, त्वचा, प्राण, दृष्टि, जिह्वा, वाणी, भुजा, लिंग, चरण और गुदा, ये 10 इंद्रियों और ज्ञान शक्ति वाली बुद्धि तथा क्रिया शक्ति वाला प्राण उत्पन्न हुआ। परंतु अब ये सब स्वयं अपनी शक्ति से कुछ न कर सके, अर्थात जब चाहते हुए भी ये अपने लिए शरीर की रचना न कर सके, तब विवश हो विष्णु भगवान की शरण में गए। तब विष्णु ने इन सब को मिलाकर अपनी शक्ति ब्राह्मण नामक शरीर की रचना की। फिर उस आकृति को लिए हुए शेषशाही भगवान हजारों वर्ष तक जल में पड़े रहे। फिर काल, कर्म तथा स्वभाव में स्थित परमात्मा ने उस शरीर को चैतन्य किया। जिस एक ही अंडे में हजारों चरण, भुजा, नेत्र, मुख, मस्तक विद्यमान थे, भगवान उस अंड को तोड़कर बाहर निकाला। तब उसके कटी के नीचे के अंश से नीचे के 7 लोक बने। ब्राह्मण उस पुरुष के मुख हैं, क्षत्रिय भुजा हैं, वैश्य उसकी जंघाएं हैं तथा उसके पैरों में शूद्र उत्पन्न हुए हैं। फिर उसके अर्थात उन्हीं विष्णु भगवान के चरणों से पृथ्वीलोक, नाभि में भूलोक, हृदय में स्वर्गलोक और वक्षस्थल से महालोक उत्पन्न हुआ। पश्चात उनकी ग्रीवा से जनलोक, सतनों से तपोलोक, मस्तक से सत्यलोक की उत्पत्ति हुई, जिसके कटी के अतल और जंघों से बीतल लोक बन गया। फिर भगवान ने अपने जानुओं से एक शुद्ध सुतल लोक और जंघाओं से तलातल लोक की रचना की। इसी प्रकार घुटनों से महातल, पैरों से रसातल, पैरों के नीचे से पाताल लोक बना। जय गुरुदेवा नमः। जय राधे श्याम की।